Hi, good evening, judiciary and law aspirants. Do you own an iPhone and think that in case if your iPhone is lost, then company will trace the stolen iPhone through the unique identity number provided by it? Then stay tuned to this video till last because this video is exclusively for you, as in this Supreme Court of India has talked about Apple India Private Limited regarding its responsibility of finding out the lost iPhone through the unique identity number. So वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पता चलेगा. रीजन बीइंग कि इट ऑल्सो टचेस द कंज्यूमर राइट एस्पेक्ट ऑफ अ सिटीजन एंड एज वेल एज इट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आईफोन इंडिया में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए 2024 की स्पेशल लीव पिटीशन है ये अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. ठीक है, तो पहले केस की तरफ चलते हैं. केस का नाम है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हरीश चंद्र and others, 2024 Supreme Court. This judgment has passed by the division bench of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जजमेंट पास की है और जस्टिस इसके नाम है जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा. ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा. ठीक है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज टॉक्ड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्पल इंडिया रिगार्डिंग इट्स ड्यूटी ऑफ ट्रेसिंग द स्टोलन आईफोन. देखिए फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि एक कस्टमर आईफोन परचेज करता है. पेटिशनर इन दिस मैटर हरीश चंद्र जी, ही परचेज एन आईफोन और आईफोन खरीदने के साथ ही कंपनी ही आईफोन खरीदते टाइम एक इंश्योरेंस का ऑप्शन होता है आपके पास, आपने वो इंश्योरेंस ले लिया. भाई साहब ने इंश्योरेंस ले लिया, कंपनी से आईफोन ले लिया. कुछ समय बाद इनका फोन चोरी हो गया, तो इन्होंने कंपनी को अप्रोच किया, एप्पल इंडिया को किया फॉर ट्रेसिंग द आईफोन एंड getting the price for getting his lost iPhone either through insurance paying the money. तो जिसमें थोड़ी बहुत ढीला ढाली हुई कंपनी की तरफ से. देन इन दैट केस सबसे पहले भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अप्रोच किया, आईफोन परचेज किया, चोरी हुआ, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर वगैरह कराई, कंपनी को अप्रोच किया, फोन नहीं मिला, बोला कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर के थ्रू ट्रेस करिए, नहीं किया. ठीक है, और तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में इन्होंने कंप्लेंट डाली और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने पेटिशनर के फेवर में केस डिसाइड कर दिया और एप्पल इंडिया को ऑर्डर किया कि यू शुड पे द प्राइस ऑफ आईफोन, पे द प्राइस ऑफ iPhone plus 40,000 rupees as compensation, plus 40,000 rupees as compensation, and 5,000 plus 5,000 rupees towards litigation expenses. ये सारा कंज्यूमर फोरम ने, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने पेटिशनर के फेवर में अवार्ड किया towards litigation expenses. अब कंपनी को लगा कि ये तो फोन नहीं, फोन का पैसा नहीं, उसके अलावा 40,000 रुपए और देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए और देने पड़ेंगे. तो ऑब्वियसली एप्पल इंडिया ने अपील दायर कर दी. कहां पर? डिस्ट्रिक्ट फोरम से कहां जाओगे?
स्टेट कंज्यूमर फोरम में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपील दायर कर दी। और स्टेट कमीशन ने क्या किया? स्टेट कमीशन ने एप्पल की अपील को डिसमिस करते हुए एक पैराग्राफ 14 ऑफ देयर ऑर्डर, पैराग्राफ 14 के अंदर स्टेट कमीशन ने क्या किया? पैराग्राफ 14 के अंदर एक ऑब्जर्वेशन लिख दी, अपील भी डिसमिस की, रिजेक्ट की, और क्या लिख दी? हेयर द एप्पल हैज फेल्ड इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी ऑफ फाइंडिंग द लॉस्ट आईफोन ऑफ द कस्टमर थ्रू यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ऑब्जर्वेशन देखिएगा, एप्पल इंडिया has failed in its duty of finding out lost iPhone through unique identity number, through UID। ठीक है, एप्पल इंडिया की अपील भी डिसमिस की स्टेट कमीशन ने, और उसके साथ साथ पैराग्राफ 14 के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दी। अब एप्पल इंडिया के कान खड़े हो गए, इन द सेंस कि जनाब ये जो स्टेटमेंट और ये जो ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ चली जाएगी। इंटरेस्ट के खिलाफ इन द सेंस कि अब तो हम लोगों के फोन ढूंढने में लग जाएंगे चोरी किए हुए, जबकि हमारा काम क्या है? फोन बेचना है, ढूंढना नहीं है। लॉस्ट फोन को ढूंढना किसका काम है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का है। वी आर अ बिजनेस एंटिटी, वी आर नॉट अ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। तो इस डिसीजन के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने एप्पल इंडिया कंप्लेन दायर करते हैं। एप्पल इंडिया जब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने अपील दायर करते हैं अगेंस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेट कमीशन कि भाई इसको हटा लो, ये क्यों दे दिया, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। पहले तो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी, उसके बाद ये और लिख दी, ये बिजनेस और खराब कर रहे हैं हमारा। इन दैट केस एप्पल इंडिया अप्रोच्ड द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब नेशनल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अगेंस्ट एसएलपी दायर की बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। जब ये एसएलपी फाइल हुई, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुई, इन दैट केस एप्पल इंडिया argued before the Supreme Court that we have already paid the compensation। हमने एग्री कर दिया है कि हम जो कंपेंसेशन डिस्ट्रिक्ट फोरम ने दी थी, अब हमें प्रॉब्लम कंपेंसेशन देने से नहीं है। बस जनाब आप कैसे ना कैसे करके ये जो लाइन स्टेट कमीशन ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखी है उसको हटवा दो, डिलीट करवा दो, नहीं तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। अब नहीं तो हमारे पास रोज कंप्लेंट आएंगी, रोज कंज्यूमर एप्लीकेशन डालेंगे कि हमारा फोन चोरी हुई गवाह है, हमें ढूंढ के दे दो, हमारा फोन चोरी हुई गवाह है, हमको ढूंढ के दे दो। मगर चोरी किया हुआ फोन ढूंढना बीइंग अ बिजनेस एंटिटी हमारी ड्यूटी नहीं है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, इवन थ्रू यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइडेड बाय अस, फाइंडिंग इफ वी डू this kind of work that will trace the lost iPhone, then we will be turned into a law enforcing agency। जो हमारा काम नहीं है, हमारा काम बिजनेस करना है, हमारा काम फोन बेचना है, हमारा काम चोरी किए हुए फोन को ढूंढना नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है। सो इस दलील को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और ये बोला कि जो स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अंदर जो ये लाइन लिखी थी कि एप्पल हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी ऑफ फाइंडिंग द लॉस्ट आईफोन थ्रू द यूआईडी, वो अनवारंटेड स्टेटमेंट थी, दैट वाज नॉट नीडेड एक्चुअली।
unwarranted statement. Unwarranted statement. Actually, that was an unwarranted statement, और उसकी कोई जरूरत नहीं थी. So that's why we order removing of that paragraph which contains the so-called statement from the order of the state commission. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस लाइन को हटवा दिया है स्टेट कमीशन के ऑर्डर से कि एप्पल इंडिया हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी ऑफ ट्रेसिंग द लॉस्ट आईफोन ऑफ द कस्टमर. It, what does it imply? Means Apple India has no duty to trace iPhone, lost iPhone through the unique identity number. अगर इंश्योरेंस लिया है तो आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, मगर आपका लॉस्ट फोन नहीं ढूंढा जाएगा. वो लॉस्ट फोन तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ही ढूंढेगी. समझ रहे हैं? तो ये कंज्यूमर एस्पेक्ट से भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था. पैराग्राफ 14 के अंदर जिसके अंदर ये स्टेटमेंट थी, ये हटवा दी है. अनवारंटेड ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, और कंज्यूमर कमीशन ने एरर किया है कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट को, अपने ऑर्डर को लिखने में. ये एप्पल इंडिया इज नॉट अ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी. सो विद दिस जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वेदर एप्पल इंडिया has duty of finding your lost iPhone through the UID or not, वो पूरा होता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया नहीं है. ड्यूटी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की है, कंपनी की नहीं है. इवन दो दैट नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ. ये कंज्यूमर राइट को ये कवर करता है, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट ड्यूटी जो कंपनी की है उस पर भी लिमिट सेट करता है. कि मींस एप्पल इंडिया की कॉर्पोरेट ड्यूटी है, तो इसका मतलब वो नहीं वो लीगल ड्यूटी इंपार्ट करने में लग जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ड्यूटीज में लग जाएगा. वो एक ओवरस्ट्रेच्ड रिमार्क था ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन. इज इट क्लियर? दैट विल हैव इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर केसेस. सो विद दिस हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो कवर होता है. अगर आपने इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों के साथ, जो भी कोई आईफोन यूज करता है उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा. अगर जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर बिल्कुल बने रहिएगा, छोड़िएगा मत. और हमारे साथ जुडिशरी और लॉ एग्जाम की और एपीयू एग्जाम की फोकस्ड तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं. प्राइसेस, कोर्सेज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 1 मार्च 2024 से, उससे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा. वैसे ही ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट पर चल रहे हैं. चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. थैंक यू.